मेरा नाम सानवी है। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। शादी से पहले मेरे लिए हर दिन रिश्ते आते थे। मैं अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे पिता चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनकर उनका नाम रोशन करूँ, लेकिन जब मेरे लिए अच्छे रिश्ते आने लगे, तो मेरी माँ मुझसे कहती थी, "तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो, ताकि मैं तुम्हारी शादी कर सकूँ।" मैं अपनी माँ से कहती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। यह सुनकर माँ को गुस्सा आ जाता था। वो कहती थी, तुम पहले शादी कर लो, डॉक्टरी की पढ़ाई बाद में कर लेना। लेकिन मेरे पिता इस बात से सहमत नहीं थे, इसलिए मेरी माँ एक बाबा के पास गई। माँ ने बाबा से कहा, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसका बाप नहीं मान रहा। कोई ऐसा ताबीज दो कि वह शादी के लिए फौरन मान जाए। बाबा ने माँ से कुछ पैसे लिए और एक ताबीज दिया। उस ताबीज का असर ऐसा हुआ कि मेरे पिता मेरी शादी के लिए तुरंत मान गए। यह रिश्ता मेरे पिता के दोस्त ने अपने बेटे के लिए मांगा था। उन्होंने कहा, आपकी बेटी शादी के बाद भी डॉक्टर बन सकती है। यह सुनकर मेरे पिता ने फौरन हाँ कर दी। इस तरह मेरी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे। मेरे पति अपने पिता का बिजनेस संभालते थे। वे सुबह से शाम तक व्यस्त रहते थे। हम दोनों एक अलग बंगले में रहते थे। जब मैं पहली बार अपने ससुराल आई, तो वहाँ का ऐशो-आराम देखकर दंग रह गई। विक्रम ने मेरी देखभाल के लिए कई नौकर-नौकरानियाँ रखी थी, लेकिन एक नौकर जिसका नाम राहुल था, धीरे-धीरे मेरे करीब आने लगा। राहुल ने एक दिन मुझसे कहा, मैं इस घर में कई सालों से काम कर रहा हूँ। आपके ससुराल वाले मुझे परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। यह सुनकर मैंने भी उसे खास अहमियत देना शुरू कर दिया। एक दिन मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। राहुल मेरे कमरे में आया और मुझे थका हुआ देखकर बोला, मालकिन, आप लेटी रहे, आप थक गई होंगी। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके पैर दबा दूं। यह सुनकर मैं चौंक गई। मैं खूबसूरत थी, जवान थी, लेकिन मेरे पति के अलावा किसी मर्द ने मुझे कभी नहीं छुआ था। मैंने कभी किसी नौकर से पैर भी नहीं दबाए थे, इसलिए मैंने तुरंत मना कर दिया। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई पराया मुझे छुए। यह सुनकर राहुल चुप हो गया और मेरे कमरे से चला गया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसकी बात का जवाब बहुत सख्ती से दिया था। शायद वह पहले भी मेरे ससुराल में ऐसे काम करता होगा। मेरे सख्त जवाब से उसका दिल टूट गया होगा। मैं बहुत नरम दिल हूँ, इसलिए मुझे बाद में अफसोस होने लगा। मैं राहुल के बारे में सोचने लगी कि वह नौकर तो काफ़ी जवान और खूबसूरत है। मुझे उससे पैर नहीं दबाने चाहिए थे। शायद मेरे पति को यह बात पसंद ना आए। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। राहुल ने फिर वही बात कही। उस दिन मैं बहुत थकी हुई थी। मैंने अपने पैर बिस्तर से नीचे किए और उससे कहा, ठीक है, तुम मेरे पैर दबा दो। यह सुनकर वह खुश हो गया और मेरे पैर दबाने लगा। वह इतने धीरे-धीरे पैर दबा रहा था कि मुझे नींद आने लगी। यह देखकर राहुल बोला, मालकिन, आपको नींद आ रही है, आप बिस्तर पर लेट जाइए, मैं आपके पैर दबाता रहूँगा। मैं जैसे मदहोशी में थी, इसलिए बिस्तर पर लेट गई। राहुल बिस्तर पर आया और मेरे पैर दबाने लगा। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा और मैं सो गई। मुझे नहीं पता कि मैं कितने घंटे सोती रही। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि राहुल अभी भी मेरे पैर दबा रहा था। यह देखकर मुझे उस पर तरस आया। मैंने अपना पर्स खोला, कुछ नोट निकाले और उसके हाथ में रख दिए। यह देखकर वह शर्माने लगा और बोला, मालकिन, आप मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रही हैं। मेरी सैलरी अच्छी है, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं। मैंने उससे कहा, यह पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं। यह सुनकर राहुल ने पैसे ले लिए और मेरे कमरे से चला गया। मेरे पति रात को देर से आते थे, इसलिए मैंने शाम को फिर राहुल को अपने कमरे में बुलाया और कहा, तुम्हारी मालिश से मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, इसलिए जब तक मेरे पति घर नहीं आते तुम मेरे कमरे में ही रहो। शायद राहुल को पैसे का लालच आ गया था। वह मेरी बात सुनकर खुश हो गया और बोला, मैं तो आपका मामूली सा नौकर हूँ, जैसा आप कहेंगी वैसा करूँगा। मैं आपके पैर दबाता रहूँगा ताकि आपकी थकान उतर जाए और आपको सुकून मिले। मैंने उससे कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है, इसलिए मेरी सारी थकावट उतर जाती है। एक दिन राहुल ने मुझसे कहा, आपकी सास भी कभी कभी मुझसे मालिश करवाती थी। यह सुनकर मैं चौंक गई। मुझे मेरी सास ऐसी नहीं लगती थी, लेकिन राहुल झूठ बोलने वाला नहीं था। मुझे ससुराल आए 1 महीना होने वाला था और मैंने नौकरों को परख लिया था। वह मुझे हर बात सच बताता था। मेरे घर में एक नौकरानी भी काम करती थी, लेकिन वह झूठी और बेईमान थी। वह मेरी बातें पूरे मोहल्ले में फैला देती थी, इसलिए मैं उसे अपने कमरे में नहीं आने देती थी। राहुल इस घर का पुराना नौकर था, इसलिए मैं उस पर भरोसा करती थी।
वह मेरे कमरे में आता था लेकिन अपनी नज़रें झुकाकर रखता था। वह मेरे शरीर को छूता था लेकिन उसकी नीयत खराब नहीं थी। ऐसा हर रात होने लगा। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं घूमने फिरने नहीं गए। यह सुनकर विक्रम ने कहा, जब से हमारी शादी हुई है मेरे पति को हमेशा मुझसे शिकायत करते थे कि मैं हर समय नींद में डूबी रहती हूँ। मैं एक अपार्टमेंट में रहती थी और जब विक्रम रात को ऑफिस से लौटते तो मैं गहरी नींद में होती थी। एक दिन मेरे पास वक्त नहीं होता था और रात को उनके घर आने से पहले ही मैं सो जाती थी। यह सुनकर मैं अपने दिल में सोचने लगी कि यह सब हमारे नौकर की मालिश की वजह से हो रहा था। विक्रम की शिकायत यही थी कि मुझे रोज रात को उनके लिए जागना चाहिए था। उस दिन मैंने फैसला किया कि आज रात जब राहुल मुझे मालिश के लिए कहेगा तो मैं इनकार कर दूंगी ताकि मुझे नींद ना आए और मैं विक्रम के आने तक जागती रहूं। शाम हुई तो मैंने नहाकर खुद को खूब सजाया। मैंने एक दुकान से खरीदा हुआ लाल जोड़ा पहना और दुल्हन की तरह बिस्तर पर बैठ गई। जब राहुल मेरे कमरे में आया उसने मुझसे मालिश के लिए पूछा लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा उदास हो गया और चुपचाप चला गया। कुछ देर बाद राहुल फिर मेरे कमरे में आया। इस बार उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैंने खाना नहीं खाया था इसलिए मैंने फौरन दूध पी लिया और विक्रम का इंतजार करने लगी। लेकिन मुझे फिर नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह जब मैं जागी तो राहुल तुरंत मेरे कमरे में आया और बोला, मालकिन आपके लिए नाश्ता लाऊं? यह सुनकर मैंने विक्रम के बिस्तर की तरफ देखा जो खाली था। यह देखकर राहुल बोला, मालिक को जरूरी काम था, वे नाश्ता करके चले गए। यह सुनकर मेरा मूड खराब हो गया। मैं रात भर विक्रम का इंतजार करती रही लेकिन वे सुबह होते ही ऑफिस चले गए। मैंने राहुल से कहा, मेरे लिए चाय ले आओ। राहुल कमरे से बाहर निकल गया। तभी मैंने अपने शरीर की तरफ देखा और चौंक गई। रात को मैंने दुल्हन का जोड़ा पहना था लेकिन अब मेरे शरीर पर अलग कपड़े थे। हालांकि मेरे गहने अभी भी वही थे। मेरा सिर भारी हो रहा था और यह सोचकर मुझे चक्कर आने लगे कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे कमरे में कौन था और उसने मेरे साथ क्या किया। मुझे कुछ भी याद नहीं आया। मेरा दिल घबराने लगा और मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। जब राहुल चाय लेकर आया तो मैंने उससे कहा, मेरा शरीर दबा दो। यह सुनकर वह बिस्तर पर आ गया और मेरे शरीर को दबाने लगा। उस दिन मैं देर तक बिस्तर पर पड़ी रही। तभी विक्रम अचानक घर आ गए। उन्हें देखते ही मैं उन पर बरस पड़ी। मैं रात भर तुम्हारे लिए दुल्हन बनकर जागती रही लेकिन तुम आए ही नहीं। यह सुनकर विक्रम बोले, लेकिन मैं रात को कमरे में आया था, तुम गहरी नींद में थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। यह सुनकर मैं चौंक गई। फिर मेरे कपड़े किसने बदले और नींद पूरी होने के बावजूद मेरा शरीर क्यों दर्द कर रहा था, मैं उलझन में पड़ गई। विक्रम ने कहा, अच्छा ठीक है, मूड खराब करने की जरूरत नहीं। मुझे आज रात एक काम के सिलसिले में नोएडा जाना है इसलिए देर हो जाएगी, लेकिन अभी मेरे पास 3-4 घंटे फ्री हैं। अगर तुम कहो तो हम कहीं बाहर जा सकते हैं। यह सुनकर मेरा मूड अपने आप ठीक हो गया। शादी के बाद यह पहला मौका था कि मैं विक्रम के साथ कहीं बाहर जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी और विक्रम गाड़ी में मेरा इंतजार करने लगे। तभी राहुल मेरे कमरे में आया और बोला, मालकिन आप कहीं जा रही हैं? मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं आपका नौकर हूँ लेकिन सलाह दूंगा कि आप बाहर ना जाएं वरना आपका शरीर थक जाएगा। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा, तुम मेरे नौकर हो, मेरे पति बनने की कोशिश मत करो। यह कहकर मैं बाहर चली गई। न जाने मुझे किस बात पर इतना गुस्सा आ गया था। मैंने राहुल को खूब खरी खोटी सुनाई और उसे उसकी औकात याद दिला दी। जब मैं घर लौटी तो राहुल मेरे सामने नहीं आया। विक्रम मुझे गेट पर उतारकर फिर से बाहर चले गए। जब मैं अंदर आई तो मेरा सारा शरीर बुरी तरह दुख रहा था। शायद मेरे शरीर को राहुल की मालिश की आदत हो गई थी। रात होते ही मेरा शरीर मालिश के लिए तड़पने लगा, लेकिन मैंने राहुल को नाराज कर दिया था इसलिए वह आज मालिश करने नहीं आया। फिर भी मुझे उसकी जरूरत थी। मैंने अपनी नौकरानी को बुलाया और राहुल को बुलाने को कहा। थोड़ी देर बाद राहुल मेरे कमरे में आया, मेरे बिस्तर पर बैठ गया और चुपचाप मेरे पैर दबाने लगा। उसे चुप देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने उसे इतना बुरा भला कहा था लेकिन उसने मेरी बात को बुरा नहीं माना। मैंने कहा, मुझे उस वक्त नहीं पता था क्या हो गया था इसलिए मैंने तुम्हें खरी खोटी सुनाई। इतने दिनों बाद मैं अपने पति के साथ बाहर जा रही थी इसलिए तुम्हारा टोकना मुझे अच्छा नहीं लगा।
मुझे माफ़ कर दो। मैं उसकी मालकिन थी और उसे इस काम के पैसे देती थी, लेकिन मुझ में इंसानियत अभी भी जिंदा थी। इसलिए मैंने मालिक होकर भी अपने नौकर से माफ़ी मांग ली, क्योंकि वह भले ही नौकर था, लेकिन एक इंसान भी तो था। राहुल ने कहा, मैं आपका नौकर हूँ, इस काम के लिए मैं आपसे तनख्वाह लेता हूँ, आपको हक है कि आप मुझे जो चाहें कहें। यह सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन मैंने मन में ठान लिया कि अब मैं उससे ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। उस रात वह देर तक मेरी मालिश करता रहा और फिर मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं पता कि राहुल मेरे कमरे से कब गया और विक्रम कब घर आए। सुबह जब मैं उठी तो विक्रम बाथरूम में थे और बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैं उन्हें हैरानी से देखने लगी। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो रहा था। राहुल की मालिश से मुझे इतनी गहरी नींद आती थी कि मुझे किसी बात का होश नहीं रहता था। मुझे यह भी नहीं पता था कि विक्रम कब कमरे में आए। मैं सोचने लगी कि राहुल की मालिश में ऐसा क्या जादू था कि वह विक्रम के आने से पहले मेरी मालिश करता और मैं गहरी नींद में सो जाती थी। सुबह उठने पर मेरा सिर भारी लगता और मैं चलने फिरने के काबिल नहीं रहती थी। लेकिन मैंने यह बात विक्रम को नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले कि मैं राहुल से मालिश करवाती हूँ। एक दिन मेरा पति दिन के समय घर पर ही था। मैंने अपने नौकर से घर के सारे काम करवाए, लेकिन उसे अपने कमरे में नहीं आने दिया। राहुल भी घर के सारे काम करता रहा और मालिश वाली बात किसी के सामने अपने मुंह से नहीं निकाली। मैं भी यही चाहती थी कि यह बात किसी को पता न चले। हम एक अपार्टमेंट में रहते थे। जब भी विक्रम घर से बाहर जाते, मैं राहुल को अपने कमरे में बुला लेती थी। लेकिन एक दिन विक्रम अचानक घर आ गए और मैं उस वक्त कमरे में थी। यह सुनकर मैं बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि विक्रम के आने से पहले राहुल को भगा दूं। मगर राहुल बड़ा समझदार था। वह विक्रम के आने से पहले ही दूसरे काम में लग गया और विक्रम को कुछ पता नहीं चला। मैं मालिश घर की नौकरानियों से भी करवा सकती थी, लेकिन राहुल के हाथों में न जाने क्या जादू था कि मैं उसे हर रोज अपने कमरे में बुला लेती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा था। जिस रात राहुल से मालिश नहीं करवाती, उस रात मेरा पूरा शरीर दर्द करता था। सुबह जब मैं जागती तो मेरा शरीर भारी हो जाता और मुझे थकान महसूस होती थी। एक रात मैंने राहुल से मालिश करवाई और गहरी नींद में सो गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो फिर से मेरे कपड़े बदल चुके थे। यह क्या माजरा था? ऐसा कौन कर रहा था? क्या विक्रम मेरे साथ ऐसा कर रहे थे? मैं सोच में पड़ गई। मैंने शीशे के सामने जाकर खुद को देखा तो चौंक गई। मेरे पूरे शरीर पर लाल निशान पड़ गए थे। यह कैसा निशान था? मैं अपने शरीर पर हाथ फेरने लगी, जैसे उन निशानों को मिटाना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन मैंने फिर अपने शरीर को देखा तो निशान खत्म होने के बजाय और फैल गए थे। मैं घबरा गई। तभी राहुल मेरे कमरे में आया और मालिश के लिए पूछने लगा। मैं उन निशानों को छुपाना चाहती थी, इसलिए मैंने कहा, आज तुम सिर्फ मेरे पैर दबा दो। उसने मुंह से कुछ नहीं पूछा, लेकिन मैं अंदर ही अंदर डर रही थी। अगर किसी दिन विक्रम ने ये निशान देख लिए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मैं इस सोच से थक चुकी थी। मैंने तकिए पर पैर रख दिया और राहुल मेरी मालिश करने लगा। मेरी आंखें नींद से बोझिल होने लगी थी। तभी राहुल ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा, मालकिन, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी आंखें बहुत भारी हो रही थी। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई और फिर मैं गहरी नींद में सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो विक्रम बिस्तर पर मेरे पास लेटे थे। मेरा सिर भारी था और मेरा शरीर दर्द से छटपटा रहा था। फिर भी मैं विक्रम के करीब गई और धीरे से उन्हें उन निशानों के बारे में बताया। मैंने सोचा कि ये निशान बढ़ रहे थे, इसलिए मुझे यह बात उन्हें बता देनी चाहिए। यह सुनकर विक्रम ने मेरे शरीर से कपड़ा हटाया तो वे उछल पड़े। वे मुझसे दूर हो गए और बोले, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने बेवफाई की है और ये निशान उसी की सजा है। यह कोई बीमारी नहीं बल्कि तुम्हारा पाप है। मुझ में क्या कमी थी कि तुमने दूसरा मर्द तलाश लिया? मैं काम में व्यस्त था, मग तो नहीं गया था कि तुमने किसी और के साथ चक्कर चला लिया। यह सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। मैंने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बेकसूर हूँ। मगर विक्रम हंसने लगे और बोले, ये निशान बता रहे हैं कि तुम गुनाहगार हो। मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें तलाक के कागज भेज दूंगा। उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैं रोते हुए अपने माँ बाप के घर पहुँच गई। मैंने उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाया। वे मेरे अपने थे, इसलिए उन्होंने मेरा यकीन कर लिया। उन्होंने कहा कि वे विक्रम से बात करने जाएंगे, लेकिन उनके जाने से पहले ही तलाक के कागज आ गए। मेरी हंसती मुस्कुराती दुनिया उजड़ गई।
मैं इसका जिम्मेदार किसे ठहराऊं? कोई तो नहीं था। मैं कई दिनों तक रोती रही और बिस्तर पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं मरने वाली हूँ। एक दिन मेरी माँ मेरे कमरे में आई और बोली, प्रिया, तुमसे कोई मिलने आया है। मैं भाग कर गई, यह सोचकर कि शायद विक्रम आए हों और उन्हें मेरी बेगुनाही का एहसास हो गया हो। मगर वह विक्रम नहीं थे, बल्कि वही नौकर राहुल था। मैंने उससे आने का कारण पूछा तो वह बोला, मैं उन निशानों के बारे में जानता हूँ। यह सुनकर मैं चौंक गई। मैंने उससे पूछा, ये निशान क्यों थे? यह सुनकर मैं खड़ी हो गई और एक झटके में उसकी शर्ट का बटन खोल दिया। मुझे अब समझ आया कि विक्रम ने मुझ पर इतने गंदे इल्जाम क्यों लगाए थे। यह देखकर मैंने राहुल के सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। ये निशान मेरे शरीर पर कैसे आए? तुमने मालिश के बहाने मेरे साथ क्या क्या किया? मुझे सच सच बताओ। यह सुनकर राहुल ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और बोला, मेरा नाम रोहन है और मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था और सोचता था कि जब हम दोनों डॉक्टर बन जाएंगे तो मैं तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। मगर एक दिन तुम्हारी सहेली से मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी जल्द करना चाहती है। मैंने डरकर तुम्हारे घर रिश्ता भेजा, लेकिन तुम्हारे पिता ने इनकार कर दिया और कहा कि वे तुम्हारी शादी तब करेंगे जब तुम डॉक्टर बन जाओगी। मैं निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई करने लगा। मुझे एक हफ्ते के लिए अपने चचेरे भाई की शादी के लिए जाना पड़ा। तभी तुम्हारी शादी हो गई। जब मैं वापस आया तो मेरी मोहब्बत किसी और की दुल्हन बन चुकी थी। मैं तुम्हारे प्यार और दीवानगी में तुम्हारे ही घर का नौकर बन गया ताकि मैं तुम्हारे करीब रह सकूं। मैं तुम्हारे और करीब आना चाहता था, इसलिए मालिश के बहाने तुम्हारे कमरे में जाता था। मैं तुम्हारे दूध में बेहोशी की दवा मिला देता था ताकि तुम सोती रहो और तुम्हारा पति तुम्हारे करीब ना आ सके, क्योंकि तुम मेरी थी। मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता था। यह सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने मेरे साथ कभी कुछ गलत किया? यह सुनकर उसने मेरा हाथ अपने सिर पर रख लिया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुम्हारी इजाज़त के बिना मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता था। यह सुनकर मैंने उन निशानों की तरफ इशारा किया। यह देखकर वह हंसते हुए कहा, मैं डॉक्टर हूँ और यह सिर्फ एक इन्फेक्शन है। मैंने यह इसलिए किया ताकि तुम्हारे पति को हम दोनों पर शक हो जाए। यह कहकर उसने मुझसे माफ़ी मांग ली। मैं पूरे 1 साल तक उसे सज़ा देने के बाद उसे माफ़ कर दिया और फिर मैंने उसके साथ शादी कर ली। अब हम दोनों एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।